हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के समय हम बात करेंगे एब नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में बीए 4th सेमेस्टर का मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा PSY 203। कोड से आप समझ गए होंगे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा BA 4th सेमेस्टर का, ठीक है। पेपर का टाइटल आप सभी को पता है, एब नॉर्मल साइकोलॉजी। 18 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है, यहाँ पे आपको डेट दे रखी है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं फालतू बातें ना करते हुए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा जल्दी से। विशिष्ट दुर्भिति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार परिभाषित किया गया है? एक विशिष्ट वस्तु या स्थिति से उत्पन्न एक अत्यधिक अनुचित लगातार भय को विशिष्ट दुर्भिति कहते हैं, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिंता विकार है। चिंता विकार हो जाएगा एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जो आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है, ठीक है। यही चिंता विकार है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऐसी विकृति या विकार जिसके द्वारा व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर में कुछ अंग बदसूरत रूप के साथ है। राइट आंसर आपको लगाना है, इसको कहेंगे दुष्क्रिया आकृति विकृति कहेंगे, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक काम आपको कर देना है, क्लास को अभी के अभी शेयर करना है, ठीक है। ये वाला जो वीडियो है इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो मिल चुका है तो आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सके, ठीक है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शारीरिक लक्षणों की गलत व्याख्याओं के आधार पर वह स्थिति इस डर के साथ कि किसी को गंभीर बीमारी है, इसको कहेंगे रोग भ्रम। क्या कहेंगे? इसको रोग भ्रम कहेंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विकार जो स्मृति, चेतना या पहचान की अखंडता में व्यवधान की सुविधा देते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोविच्छेदी विकृति कहते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रायड द्वारा विकसित मनोगति सिद्धांत ने दुर्भिति को इस प्रकार देखा। देखो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को याद रखना है, फ्रायड द्वारा विकसित मनोगति की सिद्धांत। मनोगति की सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, फ्रायड द्वारा विकसित मनोगति की सिद्धांत ने दुर्भिति को इस प्रकार देखा है। किस प्रकार देखा है? दमित अहंकार या फिर ईगो के रूप में उन्होंने देखा है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश विकार में स्वयं की भावना का नुकसान होता है, यानी कि व्यक्तित्व लोभ, ठीक है। जो व्यक्तित्व लोभ विकार है उसमें स्वयं की भावना का नुकसान होता है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश आवर्तक बेकाबू विचार और अप्रतिरोध्य व्यवहार की विशेषता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आवर्तक बेकाबू विचार और अप्रतिरोध्य व्यवहार की विशेषता कौन है? राइट आंसर आपको लेना OCD जो हो जाएगी, आवर्तक बेकाबू विचार और अप्रतिरोध्य व्यवहार की विशेषता हो जाएगी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DSM मानसिक विकारों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण मैनुअल है जिसे प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रूपांतरण विकृति, शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति और रोग भ्रम, ये सभी जो हो जाएंगे काय प्रारूप विकृतियां हैं। ये सभी जो हैं काय प्रारूप विकृतियां हो जाएंगी, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DSM का अर्थ क्या है, यानी कि इसकी हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो ए यहाँ पे आपका बेसिकली करेक्ट आंसर था। इंपॉर्टेंट है, आएगा, आपसे पूछा जाएगा, गारंटी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंद जगहों के आयुक्ति संगत भय को कहा जाता है। बंद जगहों के आयुक्ति संगत भय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लाउस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामान्यकृत चिंता विकृति GAD एक व्यापक स्थिति है जिसमें पीड़ित अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? भविष्य की घटनाओं के बारे में निरंतर आशंका और चिंता को अनुभव करता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वतंत्र प्रवाही चिंता के साथ जुड़ा है। स्वतंत्र प्रवाही चिंता के साथ जुड़ा है, राइट आंसर आपको लगा देना सामान्यतः चिंता विकृति के साथ जुड़ा है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
कारण कारक के लिए नैदानिक शब्द है, कारण कारक के लिए नैदानिक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना इटियोलॉजी हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी का डर है, तो पानी का डर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया पानी के डर को कहते हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में क्या मनोविदालिता से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है कार्यात्मक मनोविकृति जो हो जाएगी, मनोविदालिता से संबंधित था आपका, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अतीत में मनोविदालिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना है डिमेंशिया प्रोकॉक्स शब्द का उपयोग किया गया था अतीत में मनोविदालिता को संबोधित करने के लिए, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा चिंता विकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है चिंता विकार नहीं है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है द्विध्रुवीय विकृति जो है चिंता विकार नहीं है आपका, सी करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक और शब्द जो पहले द्विध्रुवीय विकृति के लिए इस्तेमाल किया गया वे है, वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उन्माद विषाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उन्माद विषाद हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता में मूल शोधन किसने किया? मनोविदालिता में मूल शोधन किसने किया है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्रैपलिन ई ने किया है, किसने किया है? क्रैपलिन ई ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक पुरानी मनोदशा की गड़बड़ी है जो अवसादग्रस्त के लक्षण पैदा कर सकती है लेकिन सामान्य कामकाज को बाधित नहीं करती? करेक्ट आंसर आपका था साइक्लोथाइमिक विकृति हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता का सबसे प्रमुख लक्षण है, मनोविदालिता का सबसे प्रमुख लक्षण आपको हो जाएगा विघटित चिंतन, ठीक है, क्या हो जाएगा? विघटित चिंतन हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्विध्रुवीय विकार किस प्रकार का विकार है? द्विध्रुवीय विकार जो है एक मनोदशा विकार हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 साल के हाइपोमोनियन लक्षणों का अनुभव जो एक उन्नत प्रकार के मानदंडों को पूरा नहीं करता है के रूप में जाना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है साइक्लोथाइमिक विकृति के रूप में जाना जाता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया क्या है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है लगातार लिखने में कठिनाई और बेढंगी लिखावट जो है डिस्ग्राफिया कहलाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति को निम्नलिखित कौशल अच्छा नहीं होता? डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अच्छा नहीं होता है? पढ़ने और वार्तनी का, गणित का, यानी कि उपरोक्त दोनों का, ठीक है, ये दोनों कौशल जो हैं डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एडीएच का पूर्ण रूप क्या है? तो एडीएच का पूर्ण रूप हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिसलैकुलिया लर्निंग विकार किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना था गणित कौशल से संबंधित हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मैंने आपके लिए चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, यहाँ पे मैं आपको जीके के टॉप एमसीक्यू कवर कराता हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्वन्यात्मक फोनोलॉजिकल विकार में परेशानी शामिल है, कौन सी परेशानी शामिल है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है ध्वनियों और शब्दों का समय जो समग्र प्रभाव को खराब करता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिसलेक्सिया का मतलब है, तो डिसलेक्सिया का मतलब हो जाएगा गणितीय विकास, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बौद्धिक डिसएबिलिटी शब्द ने विशेष शिक्षक शब्दावली में किस पिछले शब्द का स्थान ले लिया है? राइट आंसर आपको लगाना है मानसिक मांद्यता, ठीक है, मानसिक मांद्यता शब्द का विशेष स्थान ले लिया है किसने? बौद्धिक डिसएबिलिटी शब्द ने, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजू 61 को 16 लिखता है और अक्सर बी और डी अक्षरों के बीच भ्रमित हो जाता है, ये प्राथमिक विशेषताएं किसकी हैं?
डिसलेक्सिया की विशेषताएं हो जाएंगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बौद्धिक डिसएबिलिटी है, तो बौद्धिक डिसएबिलिटी हो जाएगी संक्रमण नहीं है, ठीक है, नॉट इन्फेक्शन, नेवर इन्फेक्शन जो है बौद्धिक डिसएबिलिटी हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है आमतौर पर बौद्धिक डिसएबिलिटी से जुड़ी IQ रेंज क्या है, करेक्ट आंसर आपको लगाना 70 से कम रहती है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शराब की लत के लिए जिम्मेदार कारक है, तो जैविक कारक, मनोसामाजिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये सभी जो है जिम्मेदार हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ABC दोनों तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों और बिना किसी जैविक कारण वाले शारीरिक लक्षणों की शिकायतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है काय प्रारूप विकृति कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की विशेषता नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना है देखने और सुनने की समस्या जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की विशेषता नहीं रहेगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित व्यवहारों की प्राथमिक विशेषताएं क्या हैं, तो व्यवहार आपके हो जाएंगे आवेग, कम ध्यान, घबराहट, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता। इन सभी व्यवहारों की जो प्राथमिक विशेषता है वो हो जाएगी अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता से पीड़ित लोगों में मांसपेशियों लक्षण दिखाई देते हैं जो चरम रूप लेते हैं, किसका रूप लेते हैं, कैटोटोनिया का रूप लेते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला अवैध पदार्थ कौन सा है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है मैरिजुआना, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शराब पीने का दुष्प्रभाव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शराब पीने का दुष्प्रभाव नहीं है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है यौन रोग जो है शराब पीने का दुष्प्रभाव नहीं है, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में सामुदायिक प्रयासों का प्राथमिक ध्यान किस पर है, करेक्ट आंसर आपको लगना है मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और विशेषकर महिलाओं पर सामुदायिक प्रयासों का प्राथमिक ध्यान केंद्रित रहेगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्रव्य दुरुपयोग को कैसे परिभाषित किया जाता है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है पदार्थ के उपयोग पर नियंत्रण की हानि का अनुभव करके, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मद्यपान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए कौन सा समुच्चय सबसे अधिक जोखिम में है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है युवा वयस्क, ठीक है, 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं वो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जोखिम में है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर नशीली दवाओं के उपयोग का संकेत है, करेक्ट आंसर आपको लगा देना है चिड़चिड़ापन जो हो जाएगा कार्यस्थल पर नशीली दवाओं के उपयोग का संकेत हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नई जानकारी को याद करने या पहचानने में आंशिक या पूर्ण असमर्थ या अनुभव को कहेंगे, क्या कहेंगे, पश्चगामी स्मृति लोप कहेंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता का एक उप प्रकार जिसे हैबिफोर्निया के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है विघटित मनोविदालिता हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यामोही विकृति को पहले कहा जाता था, व्यामोही विकृति को पहले जो है व्यामोही कहा जाता था, आपका जो है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह विकार जिसमें व्यक्ति केवल अवसाद ग्रस्तता प्रकरणों का अनुभव करता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया गया है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। देखो लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लाइक करने से बस एक मोटिवेट हम लोगों को मिलता है जिससे हम आगे काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं कि भाई लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और शेयर से ये रहता है कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उससे भी एक मोटिवेट जनरेट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे और आपके सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।